प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि आज अगर हमारा जीवन परमेश्वर ने दिए हैं, हर दिन परमेश्वर हमें एक नया दिन दिखा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, नई जिंदगी दे रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर के हाथ में इस जीवन को छोड़े हैं या कि हमने अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और मानव के हाथ में दे दिए हैं। हमको ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। आज हम चल तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को हमने ढाल नहीं बनाया। आज हमारे जीवन का ढाल कौन है जो हमें संभाल रहा है? कभी हमने इस पर गौर किए हैं? तलवार तो पकड़ लिए हैं, पर ढाल किसी और के हाथ में है, तभी तो घायल हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर वचन के माध्यम से हम देखें, भजन संहिता उसका 7 अध्याय 10 पद में लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। प्रियो, वचन के हिसाब से देखें तो हमारी जो ढाल है अगर परमेश्वर पिता के हाथ में है, तो हमारा जीवन हर पल, हर क्षण, हर चालों से, चाहे वो शैतान की ओर से हो, चाहे संसार की ओर से हो, परमेश्वर हमारी रक्षा करते रहेंगे। हमको ये समझना है और अपने जीवन को परखना है, परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ना है। हमको प्रभु से मांगना है कि हम प्रभु, हमारा ये जीवन कैसे आपकी महिमा का कारण बने। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे, पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। उसी 14 का 13 पद में क्या लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे नाम से अगर कुछ मांगोगे, और वो नाम हमें दिया गया है यीशु मसीह नासरी, अगर हम उस नाम से जो हमें दिया गया है, उस नाम से अगर हम पिता से मांगेंगे, तो पिता वो सारी बातें हमारे जीवन में जो घटी है, कमियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वो सारी चीजों को दूर करते हुए अपनी महिमा का कारण बनाएंगे। इसलिए प्रियो, इस जीवन का मोल समझें, क्योंकि इस जीवन को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर मोल लिए हैं। इसीलिए इसकी कद्र करें और इस जीवन की ढाल को खुदा के हाथ में दीजिए, किसी मनुष्य के हाथ में ना दीजिए, क्योंकि अगर मनुष्य के हाथ में रहेगा तो हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और नर्क चली जाएगी। लेकिन प्रभु परमेश्वर के हाथ में दीजिए, ताकि इस जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा हो, उसका राज्य फैले और इस जीवन के जरिए कई आत्माएं प्रभु के राज में दाखिल हो सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।